राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद है आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपनी गाड़ी में थोड़ा सा हाइट इंक्रीज करनी है, हाइट बढ़ानी है, तो उसके लिए स्टड लगवाने आए हैं। क्योंकि पैड वगैरह तो सभी लोग रखवाते हैं और हम पिछली गाड़ियों में रखवाए भी थे। लेकिन अब ये गाड़ी 80,000 किलोमीटर चल चुकी, अब इसमें रखवा रहे हैं, करवा रहे हैं स्टड। स्टड का काम करवा रहा है। और ये भाई जेके टेम्पल के पास में शर्मा जी कमानी वाले हैं, उनके यहाँ करवा रहे हैं। तो फिलहाल अभी देख लो, तो जो अभी जो गैप है भाई 4 अंगुल से ज्यादा, मतलब 5 अंगुल है कुल मिला के। ठीक है, 4 तो ये आ गई, ऐसे देखो भाई, 4 ये आ गई, 5वां ये। ठीक है, 5 अंगुल की जगह है कुल मिला के, ऐसे देख लो भाई। हमारी 4 अंगुली आराम से आ रही, 1 अंगुली की ये जगह है। ये बात करते हैं आगे की। पीछे की बात करें भाई, पीछे कितना गैप है, तो पीछे मान के चलो 4 अंगुल की गैप है ये। हालांकि उधर अभी लड़का काम पे लग गया भाई, पहिए वगैरह खोले जा रहे हैं। तो ये रही भाई दुकान, जेके टेम्पल अपना इधर रहा, और SBI पालीवाल का वो सामने, पालीवाल के सामने इनकी दुकान है। नाम क्या भैया आपका? आशु शर्मा। और आशु शर्मा भैया। कमानी के नाम से फेमस है हम लोग। अच्छा, आशु भैया आए हैं, शर्मा कमानी इनकी दुकान है। एक शर्मा कमानी कानपुर में वैसे 2-3 है, एक हर्षनगर में भी है, लेकिन वो दूसरे भैया हैं, वो बिल्लू भैया हैं, उनके यहाँ भी कराते हैं। फिलहाल आज इनके पास आए हुए हैं स्टड लगवाने के लिए। स्टड दिखाते हैं आपको, क्वालिटी दिखाते हैं कि भाई ये अपने पैड लगेंगे। ठीक है, ये है भाई अपनी गाड़ी के। ठीक है, ये लगेंगे, और ये पीछे पैड लगेंगे, और फिर ये स्टड भी लगाया जाएगा। ये इसमें से कस के साकर में लगाएंगे, और फिर हाइट इसकी उठाएंगे। देखते हैं इस गाड़ी की हाइट कितनी उठ पाती है। और रेट वगैरह की बात करें, वो तो भैया ही बताएंगे, शर्मा जी ही लास्ट में। तो फिलहाल मैं काम कराता हूँ, देखता हूँ काम कैसे होता है, और फिर पेमेंट की भी बात करेंगे। और ये हम हाइट इसलिए उठवा रहे हैं क्योंकि हम गांव देहात के रहने वाले हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। क्या थी कि जब पहले डिजायर पहले वाली आती थी, जो लंबाई में इससे भी ज़्यादा लंबी होती थी, शायद वो सन 2010, 11, 12 में आती थी, वो उसकी लंबाई ज़्यादा थी, उसकी हाइट भी ज़्यादा थी। उसके बाद 18 में आई, उसकी जो है हाइट थोड़ी कम कर दी, ग्राउंड क्लियरेंस। और उसके बाद जो 22-23 में आ रही थी, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस और कम कर दी। और ये वाली है जो है, इसकी बहुत ज़्यादा कम कर दी है। तो क्या गांव देहात वगैरह में गाड़ी नीचे टच होती थी ब्रेकर वगैरह में। उसका कारण एक ये भी है कि भाई सिलेंडर वगैरह रखा होता है, सिलेंडर के साथ साथ जब 4 सवारियां बैठ जाती हैं, फुल्ली लोडेड गाड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हो जाता है भाई। तो ये सबको देखते हुए से तो हमारी तो इच्छा थी नए पे ही डलवा लें, लेकिन नए में क्या था, पैड ही सिर्फ मिल रहे थे। स्टड कानपुर में किसी के पास नहीं थे भाई। तो ये शर्मा जी हैं, इन्होंने स्टड मंगवा लिए हैं। हमने पता किया था, एक हमारे मित्र हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके पास भी डिजायर है, लेकिन उनके पास शायद 2022-23 मॉडल है। तो तब इनके पास स्टड नहीं थे, उसने ऑनलाइन मंगवाया था स्टड, और इनके यहाँ जो है फिटिंग कराने लिए आया हुआ था। तो इनसे बात की थी, तो ये बता रहे थे कि भैया हमने भी ऑर्डर दिए हैं, आने वाले समय में हमारे पास भी आ जाएंगे, और फिर हम कानपुर में भी ये सेवा देने लगेंगे। तो समय के हिसाब से इन्होंने स्टड मंगवा लिए हैं, क्योंकि स्टड की ज़रूरत है। अब स्टड लगवाते हैं, देखो पैड भी लगवाए थे, लेकिन क्या था, ब्रेकर में कुछ आवाज़ वगैरह आती थी। अब देखते हैं स्टड लगवाने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस हमारा कैसा होता है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। आगे से भी खोल दिया है क्योंकि सॉकर अपने यहाँ से खुलेंगे। ठीक है, पीछे से भी खोल दिया क्योंकि पीछे की सॉकर खोलने के लिए डिग्गी भी खोलना पड़ता है, और डिग्गी में पीछे के सॉकर जो है यहाँ से ये लोग खोलते हैं। वो देखो, सॉकर खोलने के बाद ही स्टड लग पाएगा, पैड रख पाएगा, और उसके बाद ही हाइट इसकी जो है बढ़ पाएगी। फिलहाल अच्छा अच्छा, ये निकाल, अच्छा ये खुल गया है। अभी स्टड लगाने के बाद दिखाना। हाँ दिखाना, दोनों की हाइट में अंतर क्या है। एक में हाइट वो स्टड लगा के कंप्लीट कर देना, वो एक में अभी स्टड मत लगाना, दोनों को रख के इसे दिखाएंगे, है ना। ऐसे ही रखे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कंप्लीट करो आप। तो एक साइड में लगवा देंगे, दोनों को सॉकर रख के देखेंगे कि 2 इंच का अंतर आ रहा है या 3 इंच का आ रहा है। वो स्टड फिट होने के बाद ही बताएंगे। फिलहाल हम साकर की बात करें भाई, साकर हल्का सा हमारा जो है ऑयल वगैरह गिरा दिया। हालांकि ये लीकेज नहीं, अभी सही है, ये पूरी तरीके खराब नहीं हुआ है, तो वो तो देख लीजिएगा। और गारंटी वारंटी के भी बारे में बात करेंगे कि अगर जो गारंटी वारंटी लेनी है भाई, तो अगर साकर हमारे लीकेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, गारंटी वारंटी लेने जाएंगे, उससे पहले निकलवाने पड़ेंगे भाई। नहीं तो गारंटी वारंटी वाला कंपनी वाले इसे देंगे नहीं।
फिलहाल इस साइड के टायर, सॉकर, स्प्रिंग सब चीज निकाल ली गई है। देखो पीछे की स्प्रिंग है और ये इतने इतने से जो है पैड होते हैं। अब यही जब ये वाले रख दिए जाएंगे भाई, उसके ऊपर से ये भी रखा है, ये भी ऐसे ऐसे जाके फिटमेंट होगा। तो फिट होने के बाद बताएंगे भाई। फिलहाल तो अभी रख देते हैं। देखो दोनों साइड के टायर देखो खोले जा चुके हैं, ये और ये। अब उस साइड के खुल रहे हैं भाई। एक पैड ये पड़ा, एक पैड वो पड़ा है। भाई फिटमेंट अभी बच्चा देखो खोल रहा है सारी चीजें। दोनों आगे के सॉकर खोल लिए हैं और जो सामान निकल रहा है वो भी देखो नट बोल्ट जैसे यहाँ डाल दिए, यहीं पास में ही है। और जो अंदर का सामान है, वाशर वगैरह, नट वगैरह, वो सारा कुछ यहीं गाड़ी पे ही रखा हुआ है। ये देखो भाई फिट कराते हैं, देखते हैं कितना इंक्रीज होता है, कुछ फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल हमारे एक साथी ने लगवाया है, तो भाई अच्छी कोई चीज होगी तभी लगवाया होगा। हम भी लगवा के देखते हैं भाई। तो भाई शर्मा जी ने देखो कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट हो चुका है जो कि अब लगेगा। और ये मतलब अभी वैसा ही है जैसा कि कंपनी देती है, अभी लगा नहीं इस पे स्टड। ये भाई लगाएंगे, इतने का अंतर आएगा कम से कम 2 इंच, 2 इंच तो होगा ना दोनों के अंदर। 2-2.5 इंच 2-2.5 इंच भाई आराम से है। ये कंप्लीट सॉकर है, स्टड लगा हुआ। अब इसको शर्मा जी से बोलेंगे भैया इसको फिट कराओ, और इसमें भी आप फिट करो। ये भाई पीछे वाले सॉकर है और आगे वाले सॉकर का भी अभी दिखाएंगे इसी तरीके का। ये भाई खुला खुला 2 से 2.5 इंच का फर्क समझ में आ रहा है अभी। तो कंप्लीट होने के बाद गाड़ी का भी लुक दिखाएंगे। बल्कि बल्कि से थोड़ा लगेगी, उठी उठी सी, जो कि अच्छा लगेगा। क्योंकि भाई गाड़ी ब्रेकर वगैरह में, गांव वगैरह में दिक्कत करती थी। और भाई हम आ गए तो पहले हमारी गाड़ी तो कंप्लीट हो रही है, और इस गाड़ी के बाद में इनोवा आ गई। लेकिन इनोवा का भी नंबर है नहीं, इस गाड़ी करने के बाद वेटिंग में है वो। तो उसके इसके बाद ही उसको करेंगे, क्योंकि इत्मीनान से भाई काम करना जरूरी होता है। देखो वो लोग काम कर रहे हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, 2-3 लोग हैं, तो अपना एक एक गाड़ी करके करते हैं। जो पहले आता है उसका पहले करते हैं। खैर नियम भी यही है और होना भी चाहिए। तो इसका भी काम होगा, लेकिन इसका होगा बाद में। फिलहाल हमारी गाड़ी का होगा पहले भाई, क्योंकि हमें जाना भी है और हम आए भी पहले थे, इसलिए हमारा काम पहले होगा। तो भाई स्प्रिंग कंप्लीट है, पैड भी भाई ने लगा दिए हैं, और ये कुछ होगा इनका फिटमेंट। अब होगा भाई मेहनत वाला काम। अब उठाएंगे तब ये जाके जो है कसेगा। स्प्रिंग स्टैंडर्ड वाली है भाई, डबल स्प्रिंग नहीं कराया है, क्योंकि भैया बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। आपको जब ज्यादा वजन लादना हो तब स्प्रिंग डबल कराने का फायदा है। और स्प्रिंग को भाई उठवाया भी नहीं है, स्टैंडर्ड साइज जो था वैसा ही रखवाया है। इसमें ना ही उठवाया नहीं तो बैठलवाया है, स्प्रिंग जैसे थी वैसे ही है। क्योंकि दम रखवाने कोई मतलब नहीं भाई, ओरिजिनल चीज से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। क्यों शर्मा जी? ऐसे फालतू में दम नहीं रखवाना चाहिए ना। बिना कोई इरादे के ऐसे नहीं छुड़वाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई टायर खुल गए तो टायर रोटेट भी करवा लेंगे, इधर वाला उधर, उधर वाला उधर, इस तरह का जो है टायर करवा लेंगे। उसके बाद जो है बंधवाएंगे भाई, बल्कि अपने हाथ से ही कर देंगे। इधर भी देखो पैड वगैरह लग गया है, अब उठाता है और लगाते हैं, फटाफट कसवाते हैं। और टायर भी रोटेट करवा लेंगे भाई। हालांकि टायर अभी देखो चारों बगल से बराबर टायर ही खा रही है। ये पीछे का टायर है और ये अपना आगे का टायर है। सारे टायरों में माल लगभग बराबर है, टायर वगैरह नहीं खा रही है। नहीं तो क्या एक तरफ से ज्यादा घिसता है, एक तरफ से कम घिसता है। लेकिन इसमें क्या है, घिसान सब बराबर है आपको देखा जाए चारों बगल से। तो इस साइड का भाई फंसा दिया है, कसेंगे अभी बाद में, क्योंकि दोनों तरफ का पहले कच्चा काम कर लिया जाए। ये भाई साफ सफाई भी कर दी है, इधर स्प्रिंग की भी और सॉकर की भी बढ़िया साफ करके आयलिंग वगैरह कर दी है। मतलब मोबियल वगैरह लगा दिया, तो देखने में कुछ अच्छा लग रहा है भाई। ये क्लिपें वगैरह निकल गई हैं, तो इनको लगा लें, क्योंकि भाई
हमारी चीजें तो हमें ही ध्यान देना पड़ेगा। 20 बीघे के आसपास। देख लो भाई, बड़े जुगाड़ से ही खोला जाता है। देखो ये सारी चीजें नौकर वगैरह शर्मा जी खोल रहे हैं। ये आगे वाले हैं भाई, पीछे वाले इस तरह कुछ बंद गए हैं और बंद के अभी कंप्लीट होना बकाया है, तो आगे वाले भी करा ले, उसके बाद सब एक साथ ही फटाफट बांध देंगे। ये स्टेट जो है भाई, शर्मा जी बता रहे हैं, स्टील वाले हैं भाई। लोहे वाले भी आते हैं, वो थोड़ा सस्ते पड़ते हैं। बजट जिसका कम हो तो अपना वो काम कराता है, और बकाया अगर अच्छा काम कराना है तो यही स्टील वाले ही डलवाएं भाई, क्योंकि इसमें कई तरह के आते हैं, कई ब्रांड आते हैं। तो कुछ लोग सस्ता काम भी करते हैं, तो कुछ कम पैसे में हो जाता होगा लोहे वाला, और ये स्टील वाला थोड़ा सा कॉस्टली होता होगा, थोड़ा सा महंगा होता लोहे होगा, वाले में टूटने का डर रहता है और टेढ़ा होने का भी डर रहता होगा। हाँ। शॉकर जो है टेढ़ा भी। स्टील वाले में स्टील और स्टील मैच कर जाती है। सही बात है, सही इसलिए बात। शॉकर लाइफ टाइम के लिए अपडेट बना रहता है। और वैसे भी यार, जब काम कराए ना तो अच्छे से काम कराना चाहिए बिल्कुल अच्छे से कस्टमर ही को। कराना चाहिए। भाई आप तो दुकानदार हो, जिस तरीके को डालोगे उस तरह मीठा होगा, भाई जिस ये तरह तो इनको डिपेंड पैसा हम लोग के दोगे। ऊपर रहता है कि उस कस्टमर को तो पता नहीं है कि ये लोहे का है कि स्टील का है। अब बताना लेकिन आपका ये काम। जिम्मेदारी हम लोग की होती है मिस्त्रियों की कि चीज अच्छी डालो ताकि वो लाइफ टाइम तक चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और मान लो जिसका बजट कम है तो उसको बता भी दो कि भाई ठीक है आप लोहे का डलवाओगे, लेकिन उसमें उतना अच्छा नहीं होता है। तो फिलहाल हम तो स्टील का ही डलवा रहे हैं और अच्छा काम करवा रहे हैं भाई साहब के पास में। तो अभी अपना हो जाएगा थोड़ी देर में फटाफट। हम लोग ये रबड़ का आइटम डालते थे यहाँ पे। ठीक है, जब स्टार्ट नहीं था। स्टड नहीं लगता था। हाँ। तो स्टड का हाँ। ये स्टड हम लोग नहीं लगाते थे। तो क्या करता था, ये जब काला वाला पैड लगाते थे तो स्प्रिंग सुकोड़ कर यहाँ ले आता था। ठीक है। उसमें क्या करते थे कि कस्टमर को हार्डनेस पैदा होती। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये स्टड लग जाता है तो इसकी जंपिंग ये खुली रहती है। अच्छा, बढ़िया स्मूथ मतलब हाँ, जंप ये मारता smooth है, भी बना रहेगा। हार्ड नहीं होता है। जी बिल्कुल, और ये गाड़ी ऊंची भी रहेगी आप। भाई ये देख लो, ये इसमें अभी काम नहीं हुआ, स्टड नहीं लगा है, इसमें स्टड लगा हुआ है। इतने का अंतर है लगभग, जो 3 अंगुल का या 2-2.5 अंगुल का। गाड़ी में लगने के बाद इसकी हाइट कुछ ज्यादा ही पता चलती है। ये अभी शॉकर की हाइट है। अच्छा, सॉकर की हाइट अभी हाँ। पैड लगाओगे। हाँ जी, वरना अभी भाई वो गाड़ी की जब गाड़ी में फिट हो जाता है हाँ। तो उसकी हाइट का अलग से अंतर पैदा होता है। चलिए ठीक है शर्मा जी, करिए है। करिए कंप्लीट करिए भाई। तो शर्मा जी तो खैर अभी देखने में तो भाई बढ़िया काम लग रहा है, वो अच्छे व्यक्ति है। क्योंकि अभी देखो क्या है कि अभी देखो इसमें जो पैड रखा हुआ है ये, ठीक है, ये रखा हुआ है। तो इससे पहले क्या प्लास्टिक नहीं था, रबड़ था ये। तो ये स्प्रिंग यहाँ पे थी तो दिक्कत नहीं होती थी, घिसती नहीं थी। अब क्या प्लास्टिक का लट्टू लगा दिया है, और लोहा ये घिसेगा तो चुर चुर की आवाज आ सकती है। तो शर्मा जी बोल रहे हैं भाई इसमें भी हम रबड़ डाल देंगे, उससे क्या आपकी गाड़ी में आवाज नहीं आएगा, एकदम ओरिजिनल वाली जो है आपको फीलिंग आएगी, कहीं से भी किचकिच पिच की आवाज नहीं आएगी। तो हमने कहा, बोला ठीक है भाई कर दो। तो भाई अभी ये खोलेंगे, इसमें रबड़ डालेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट होगी। तो फिलहाल ये अभी अधूरी गाड़ी है, तो थोड़ी देर बाद अभी पहले आगे के सॉकर कंप्लीट हो जाए वो, और उसके बाद फिर जो है इसमें पीछे रबड़ भी डालेंगे थोड़ी देर के बाद। तो भैया शर्मा जी ने दोनों सॉकर कंप्लीट कर दिए हैं, अब ये वेल कंप्लीट है। अब एक एक करके सॉकर फिट करेंगे। पहले फिट करेंगे इधर का, ये शायद फिट हो रहा है, और फिर करेंगे उधर का, और फिर चारों पहिए बांध देंगे। और पहिए बनाने से पहले टायर रोटेट भाई करा लेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। इधर का खैर अभी कच्चा काम कर दिया है, बकाया अभी डिस्क वगैरह कंप्लीट नहीं किया है। अभी सब कुछ बांधेंगे, कुछ चीज़ें खोलनी पड़ती हैं और बांधनी भी पड़ती हैं, तो वही चीज़ें अभी खोलना बांधना सब कुछ लगा हुआ है। गुरु चेला दोनों लग गए भाई एक एक टायर में। ये इधर का फंसा रहा भैया, वो शर्मा जी उधर का फंसा रहे हैं। दोनों लोग फटाफट अभी गाड़ी कंप्लीट कर देंगे भाई, क्योंकि जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी जल्दी है भाई, और दूसरी गाड़ी भी आ गई इनकी वो लगने के लिए। अब इसके बाद उस पर अपना काम करेंगे। तो हमने कह दिया भाई पहले हमारी गाड़ी कर दो, हम पहले आए, और बाद में उस गाड़ी में लगना भाई, क्योंकि बड़ी गाड़ी उसमें हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। हमारा काम लगभग हो चुका है, तो फटाफट करा के निकलते हैं भाई। तो भाई इधर आगे का राइट हैंड का ओके हो चुका है, भैया बस चेक कर रहे हैं एक बार सारा कुछ कसा है कि नहीं कसा है। ये पहिया पीछे का बाएं साइड का उठा के ले आया इधर लगाने के लिए, और इधर का पहिया भाई उस कोने में चला गया है बाएं साइड में, क्योंकि अब गाड़ी खुली है तो रोटेट भी करवा लें। रोज रोज तो गाड़ी खुलती नहीं है भाई। तो अब ये इधर का जो है टायर लगा देंगे भैया, और बांध देंगे भाई फटाफट। 1 इंच कम रह रहा है कहा भी।
हाँ अभी थोड़ा सा और उठाओ। क्योंकि भाई टायर कोई लगा नहीं है, पलटने का डर, इसलिए भैया आराम आराम से उठा रहे हैं। गुड़िया भी पूरा रुका हुआ था, अब तो हाँ एक गुड़िया पे उधर रुका हुआ है और इधर जग पे रुका हुआ है। बस एक दो नट कस जाए, कच्चा काम हो जाए, बकाया तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ये। टायर तो आगे वाले वो माल लेता है। रोटेट करवा दिया, नहीं 19-20 वैसे तो है। अच्छा इसमें कम है, देखिए मान साहब है, ये माल लेता है। चलो बराबर घिस जाएंगे ना। रनिंग आगे के होता है ना ना उससे मतलब नहीं है, चारों बराबर घिसने चाहिए। अब पीछे ज्यादा खा रही होगी। बात वो नहीं है, जब रनिंग तो आगे से चलता है ना भैया, कहीं ज्यादा बढ़ाओ तो कहीं स्लिप करता है भैया, तो आगे का टायर खाती है ना गाड़ी। खाती है, लेकिन इसमें आगे का नहीं खाई था, आगे सही था ना। आपको कहने मतलब ये है, ये पीछे वाला टायर आगे आया है, अभी करवाया गया है। अब वो वाला पीछे चला जाएगा, उधर वाला इधर आ जाएगा। ये भैया ने अब रबड़ लगा दी भाई, और रबड़ के बाद इस लट्टू में घिसेगा नहीं, तो क्या है ना, चिड़चिड़ की आवाज नहीं आएगी। नहीं तो इसी की वजह से जो लोग रबड़ नहीं लगाते भाई, तो फिर ये जब प्लास्टिक में लोहा घिसता है स्प्रिंग वाला, तो कहीं ना कहीं चिर्र किर्र की आवाज आती है, और फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि यार आवाज कहाँ से आ रही है। अब क्या, अब इन्होंने जो है प्रॉपर सही से काम जो है किया है। पीछे भी नीचे भी देखो रबड़ लगी हुई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे रबड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ये चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ही जरूरत है, क्योंकि इसके नीचे कोई रबड़ नहीं थी। अब ये रबड़ हो गई, तो घर्षण जब होगा तो इसमें से आवाज नहीं आएगी भाई, ये अच्छी चीज है। चलो इधर का तो हो गया, उधर का भी हो जाए। लगा दो भाई दुड़िया अपनी। तो भाई गाड़ी अपनी कंप्लीट है। अब आप देख सकते हो कितने का, देखो डुड़िया उड़िया सब हटवा दिया है, नीचे कुछ भी नहीं। देखो डुड़िया इधर है, इधर का आप देखो 4 अंगुल था पहले, ये आप देखो कितना आ गया है भाई, बहुत अंतर है। ठीक है, इसमें से आप देख लो, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जस्ट डबल हो गया, 5 अंगुली आ रही थी, और सुन लो 3 अंगुली और आ जाएंगी आराम से। कुल मिला के 2-2.5 इंच तो आराम से बढ़ ही गया होगा, आगे की बात करें तो। और इसी तरह भाई पीछे की बात करें तो पीछे 4 अंगुलियां हमारी जा रही थी, आप दिखाते हैं कितनी जा पाएंगी। ये देखो 4 जाने के बाद, अभी तो खैर अभी शायद कुछ काम कर रहा है बच्चा, अच्छा पहिए कस रहा है भाई। तो ये देखो 4 और 3 और आराम चलेंगी, मतलब लगभग 2.5 इंच गाड़ी जो है अपनी लिफ्ट हो गई है पहले से ज्यादा। तो अब शायद उम्मीद, देखो पीछे से ये कुछ लुक नजर आता है इसका, ये रखा हुआ है भाई, ये देखो सब कुछ हटा हुआ है नीचे से, कोई भी चीज नॉट वगैरह लगी नहीं हुई है। देख लेना भैया सारा कुछ बराबर ओके है। और भाई परफॉर्मेंस चलाने पे कैसा, अभी चला के आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल तो ये देखो 4 अंगुली ही जा रही थी, 4-1-5 जा पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं 2 से 2.5 इंच का आराम से जो है हाइट इसकी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है भाई। देख लो भाई, बल्कि बल्कि सी लग रही है। देखो आराम से 4 अंगुली जाती थी, अब देख लो कितना है भाई, आराम से आराम से। तो आगे से भी भाई दिखा दे, देखो इतना है तो ग्राउंड की है। पीछे देखो कोई भी जग वगैरह नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ से गाड़ी निकालेंगे भाई, ठीक है, और चलाने के बाद बताते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है भाई, गाड़ी में स्टड डलवाने के बाद, गाड़ी की हाइट ऊंची करने के बाद, फिर भाई वहां से तुरंत निकल पड़े थे, क्योंकि प्राइवेट बुकिंग थी हमारी लखनऊ की। और गाड़ी भाई आपको दिखाएं, गाड़ी जो हमने अभी चला डाली है भाई, 123 किलोमीटर चला के आया हूँ। ये देख लो भाई, समय 5 बज रहे हैं, 123 किलोमीटर गाड़ी चलाई भाई। गाड़ी चलने में तो अभी कोई भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी मतलब डिफेक्ट तो हमें नहीं समझ में आया, ना कोई कमी समझ में आई। जंपिंग वगैरह में प्रॉपर जो है सॉकर वगैरह काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हार्डनेस हो या कहीं से खटपट की आवाज़ आ रही हो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। अभी तो खैर फीडबैक हम अच्छा ही देंगे, और बकाया 10-50 हज़ार किलोमीटर जब चलेगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको हम गाइड कर पाएंगे। तो फिलहाल हमारी गाड़ी 80 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। ये देखो भाई, ठीक है, मतलब
79 है, इसको मोटा मोटी 80 मान ले, जो है 600-700-800 किलोमीटर और चलेगी तो 80,000 किलोमीटर चल जाएगी। तो कुल मिला के 80,000 किलोमीटर मान लेते हैं। फिर ये हमने लगवाया स्टार्ट। हालांकि जब गाड़ी नहीं लाए थे तब नहीं लगवाया था, गारंटी वारंटी कुछ इशू होता है, आप लोग भी देख लीजिएगा। क्योंकि इससे गारंटी वारंटी कहीं ना कहीं लैप्स होती है, वो लोग मना करते हैं ये सब मॉडिफिकेशन करवाने से। तो हमारा क्या है, अभी हमने लगवा लिए हैं और फिर जब हमें कुछ गारंटी वारंटी कुछ लेनी होगी, सस्पेंशन काम कराना होगा या सांकर गड़बड़ करेंगे जो हमें वारंटी के तहत कंपनी से क्लेम करना होगा, तो ये स्टार्ट हम निकलवा देंगे। और उसका लेबर जो बनेगा बात मैंने कर ली है, लेबर चार्ज देके और फिर जाके वारंटी पे गाड़ी ले जाऊंगा भाई। तो ये है कुछ तरीका, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर इतना झमेला नहीं चाहते हैं तो कंपनी ने जैसी गाड़ी दी है वैसे ही चलाओ। स्टॉक गाड़ी जैसे दी है, सॉकर वगैरह स्टॉक है, मतलब और भी जो कुछ भी है, पैड जो पतले पतले दी उसी पे ही चलाओ। अब मुझे क्या प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी गांव देहात में जाने पे, बड़े ब्रेकर पे क्या था कि बहुत धीमे करके और तिरछा करके गाड़ी निकालनी पड़ रही थी। तो मैंने कहा चलो यार 80,000 किलोमीटर चली गई है तो इसको करवा ही लेते हैं, नीड थी, ज़रूरत थी हमको। तो भाई ये मैंने करवा लिया, हमसे रुपए लिए हैं टोटल 4,000 रुपये। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको आपसे कितने पैसे लेते हैं, और बकाया आने वाले समय में इसका फीडबैक हम अच्छे से दे पाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, समय कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कहना। फ़िलहाल 125-26 किलोमीटर चला के आए हैं कानपुर से लखनऊ, और लखनऊ में कुछ अंदर भी घूमे हैं। तो टोटल 126 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक तो खैर हमें कहीं से भी कोई कमी नहीं समझ में आई है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, गारंटी वारंटी लैप्स ना हो उस हिसाब से आप लोग ये सब काम करवाइएगा। मॉडिफिकेशन के जो कुछ भी हो, स्टेट लगवाना हो या फिर ओवर साइज टायर डलवाना हो या फिर एलॉय व्हील डलवाना हो या फॉग लैम्प डलवाने हो या गाड़ी में एलईडी डलवानी हो या म्यूजिक प्लेयर वगैरह हो गया अपडेट करवाना हो, मतलब अच्छा ज़्यादा अच्छा लगवाना हो, बाहर से लगवाना हो टच स्क्रीन वगैरह, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमें जितनी जानकारी हमने आपको कर दी, बता दिया, क्योंकि हम तो क्लेम लेते समय सारा कुछ जो है निकलवा देंगे। कुछ हमारा पैसा बर्बाद होगा भाई, जो कि लेबर चार्ज के रूप में उसको देना पड़ेगा। स्टड वगैरह निकलवा के, पैड वगैरह निकलवा के, ये सब जैसे ओरिजिनल थी वैसे ही लेके जाएंगे कंपनी के पास, तो फिर कंपनी हमें क्लेम देगी भाई, स्टैंडर्ड वारंटी का जो होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बहरहाल बीमा से जो क्लेम लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग मना नहीं करते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड वारंटी मैंने दे रखी है या मैन्युफैक्चरिंग वारंटी जो होती है, वो लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो ठीक है भाइयों, इसी जानकारी के साथ में वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।